दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जोरों शोरों पर है। 22 जनवरी निकट ही आ चुकी है। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। मंदिर बनकर तैयार हो गया है और ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि सीता राम के अवैध संबंध की कहानी है। हम सभी जब भगवान श्री रामचंद्र और भगवान कृष्ण जब इस दुनिया में अवतरित हुए, तो उसके बाद में कई लोगों ने अपने नाम भगवान के नाम पर रखना शुरू कर दिया, यानी अपने बच्चों के नाम। जैसे मेरा नाम भी भगवान कृष्ण के नाम से मैच खाता है। जैसे मैं मोहन हूँ तो भगवान को मोहन कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम राम रख लिए कि सीता राम या राम सीता ऐसे रख लिए। वैसे ज़्यादातर लोग मर्द का जो नाम रखते हैं वो सीताराम ही रखते हैं, और बहुत सारे लोग लक्ष्मण रख लिए। लेकिन बहुत हम सभी जब कोई व्यक्ति जैसे जिसका नाम लक्ष्मण है, तो उस लक्ष्मण को हम गाली भी देते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे किसी का नाम राम सिंह है तो उस राम सिंह को गाली देते हैं, लेकिन वो जो गाली होती है वो भगवान को ही पड़ती है, अगर सच कहें तो। वैसे लोग देते किसको है? उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन अगर बातचीत करते रहते हैं तो यही कहते हैं, अरे वो सीताराम ऐसा है, या वो मोहन ऐसा है, या वो कृष्ण ऐसा है। तो वो गाली अगर सही से देखा जाए तो उस व्यक्ति को ना पढ़ते हुए भगवान को ही पढ़ती है, यानी लोग भगवान को ही गालियां देते हैं। लेकिन वो जो नाम रखे जाते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते हैं, वैसे आजकल तो एंटिक एंटिक नाम आने लग गए हैं, भगवानों के नाम छोड़ दिए हैं, अजीब अजीब से नाम आने लग गए हैं जिनका अंदाजा हमें भी नहीं होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम रखा पंजाब के गोरैया में, और गोरैया के घुड़का गांव में, और वहाँ की ये कहानी है। तो जिसमें एक खौफनाक अंत होता है इस कहानी का। क्या है कहानी, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये पंजाब के गोरैया के घुड़का थाना क्षेत्र की है। घुड़का थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम सीताराम, और सीताराम अपने घर पर घुड़का में ही रहता था। और सीताराम की जो शादी है वो हो चुकी थी। लेकिन सीताराम जब भी अपने ससुराल जाता था तो अपने ससुराल में जैसे साले होते हैं तो साले से भी बातचीत होती है, साली से भी बातचीत होती है। यानी साली बोले तो सालीहार, सालीहार बोले तो साले की बीवी, उससे भी बातचीत होती है। अब ऐसे में जब सीताराम अपनी बीवी को लेने जाता था तो साले की जो बीवी थी उससे थोड़ी बातचीत हुई। अब जब बातचीत हुई और सीताराम नाम का जो ये शख्स था, ये हष्टपुष्ट था, हैंडसम था, दिखने में अच्छा था। अब जो साली थी सीताराम की, यानी साले की जो बीवी थी सीताराम की, वो पसंद करने लग गई सीताराम को। अब पसंद करने लग गई और काफ़ी टाइम जब इनको हो गया तो एक दिन सीताराम की जो साली थी उसने सीताराम से उसके दिल की बात बोल दी। अब दोनों में प्रेम संबंध हो गए। मन ही मन कब से उसकी साली उसको प्रेम कर रही थी, इसको अंदाजा उसको भी नहीं था, और इस बात का किसी को भनक भी नहीं थी कि ऐसा हो रहा है। अब जब सीताराम की साली एक दिन मौका देखती है, ये ससुराल में रहता है और एक दिन मौका देखती है, तो दोनों के बीच में फिर संबंध हो जाते हैं और अवैध संबंध हो जाते हैं, नाजायज संबंध बन जाते हैं। अब दोनों खुल जाते हैं। जब दोनों खुल जाते हैं तो सीताराम बार बार अपने ससुराल जाने लगा। वैसे सीताराम की जो साले की जो बीवी थी वो भी कभी कभी बाहर आया करती थी। अब दोनों जब भी इनको मौका मिलता था तो ये मिलते थे, और जो भी इनकी बातचीत थी, जो भी इनको करना होता था वो करते थे, फिर अलग अलग हो जाते थे। इस बात को होते होते लगभग 7 साल हो गए। अब 7 साल
लगभग इनको जब हो गए। और ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ ये 17 मई 2023 की है, यानी कहानी 1 साल पुरानी है क्योंकि अब 24 चल रहा है। तो जब इनको काफ़ी टाइम हो गया सीताराम को उसकी साली से नाजायज संबंध बनाते हुए, तो सीताराम उसके बीच में जब बातचीत होने लगी तो उसकी साली के एक और शख्स से बातचीत होने लगी और उसका नाम था पवन। वो पवन उसके गांव में ही रहता था, यानी सीताराम के ससुराल में ही वो पवन नाम का शख्स रहता था, पवन कुमार नाम था उसका। अब इन दोनों के बीच में सीताराम की साली और पवन के बीच में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार होते होते दोनों के बीच में फिर रिश्ते हो गए। जब रिश्ते हो गए तो दोनों मिलना जुलना शुरू हो गए। अब इधर सीताराम अपनी साली से मिलने के लिए बोलता तो अब साली उससे बहाना बनाने लगी। जब बहाना बनाने लगी तो सीताराम को शक हुआ कि कहीं ना कहीं इसका अलग रिश्ता हो गया है या कोई जुड़ गया है। उसने पता किया तो पता चला कि गांव में ही कोई पवन कुमार नाम का जो लड़का है उससे सीताराम की साली के रिश्ते हो गए हैं। अब सीताराम को डाउट होने लगा। डाउट क्या, उसको पता चल गया। तो सीताराम ने उसकी साली को समझाया। वैसे सीताराम का साला भी था जिसका नाम सुरजीत राम था और वहाँ भी राम लगा हुआ था, और सीताराम की साली का नाम था सुरिंदर कौर। अब जब सुरिंदर कौर यानी सीताराम की साली नहीं मानी तो सीताराम की साली ने सीताराम से पीछा छुड़ाने के लिए एक खेल खेला। और वो खेल ऐसा था कि उसने पवन को बोला कि सीताराम के पास उसके कुछ प्राइवेट वीडियो हैं और वो वीडियो बताकर वो ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी सीताराम की साली ने पवन नाम के शख्स से कहा। जब ये बात पवन को पता चली तो पवन गुस्सा हो गया, क्योंकि ऐसा होता है कि उसके दो यानी एक पति था, दो प्रेमी थे। यहाँ पर देखिए कि औरतें क्या क्या कर लेती है। अब दो प्रेमी हो गए, एक पति हो गया, उसमें भी एक प्रेमी को उसको रास्ते से हटाना है। अब पवन कुमार नाम का जो लड़का था, जैसे उसको पता चला उसके रिश्ते के बारे में तो वो खुन्नस खाने लगा कि सीताराम को अब रास्ते से हटाना है और उसकी प्रेमिका को ब्लैकमेल कर रहा है। ये उसको अच्छा नहीं लगा। अब ये सारी बातें, क्योंकि सीताराम की वो साली थी, उसको सब कुछ पता था कि कब सीताराम कब ससुराल आता है कब नहीं जाता है, और क्योंकि वो उस रिश्ते में उसको जीजा भी लगता था। एक दिन यानी 17 मई 2023 को सीताराम उसकी बीवी को लेने के लिए जा रहा था और ये बात सीताराम की साली सुरिंदर कौर को पता था। सुरिंदर कौर ने पवन को कहा कि आज सीताराम उसकी ननद को लेने आ रहा है, यानी ससुराल आ रहा है, और तुम इसको रास्ते से किसी तरह हटा लो, ये ब्लैकमेल कर रहा है। अब सीताराम की जो साली थी वो पीछा छुड़ाना चाह रही थी सीताराम से। अब उसको पवन कुमार नाम का शख्स भाग गया था। अब पवन कुमार को पता चला कि सीताराम किस वक्त में निकलने वाला है, तो पवन कुमार पहले से ही घुड़का जो उसका गांव था वहां पर पहले से ही जाके बैठ गया और दिन में स्कूटर से सीताराम जा रहा था। सीताराम को यह बताया जाता कि उसने कुछ नशा कर रखा था, नशे की हालत में था वो, और पवन ने उसको रास्ते में रोका और उनकी बातचीत होने लगी। तो सीताराम को पहले से ही पता था कि ये पवन नाम का शख्स है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब पवन कुमार तो उसको निपटाने के ही चक्कर में था। पवन ने उसके ऊपर वार कर दिए और सीताराम की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ऐसे में पवन कुमार एक खेत में सीताराम की जो डेड बॉडी होती है उसको फेंक कर आ जाता है। अब तक किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
लगभग 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिनों के बाद में लोगों को पता चलता है कि एक शख्स का शव पड़ा हुआ है और ये गांव के ही किसी व्यक्ति का है। सीताराम को सब लोग जानते थे और जब पुलिस को बुलाया जाता है यानी पुलिस को सूचित किया जाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है यानी शव को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद में छानबीन करती है कि इसका कत्ल किसने किया। पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इस केस को सुलझाने में, क्योंकि जब गांव वालों से और सब लोगों से पूछते हैं तो सीताराम के का जो नेचर था उसके बारे में सबको पता था कि इसकी साली से इसके संबंध है, तो साली को से ही पूछताछ की जाती है। साली को जब पुलिस अपना असली रूप दिखाती है तो साली मुंह भी खोल देती है और वो पूरी कहानी ये सामने रख देती है कि सीताराम के उसके संबंध थे और सीताराम से अब वो पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि उसको नया प्रेमी मिल गया था पवन कुमार नाम को, और पवन कुमार एक अच्छा लड़का मिला था जिससे कि सीताराम को रास्ते से हटाया जा सके। और इसी बात का फायदा उठाकर सीताराम का उसने कत्ल करवा दिया। तो दोस्तों ये सीताराम की एक कहानी थी। लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। अब सोचिए सीताराम का भी परिवार था, उसकी भी बीवी थी, उसके भी बच्चे थे, लेकिन अगर किसी को किसी चीज की लत लग जाती है तो फिर परिवार गर्त में जाना तय ही है। चाहे आप भगवान का नाम रख लो चाहे किसी का भी नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बुद्धि देने वाला ईश्वर होता है और ईश्वर जैसी बुद्धि देता है वैसा व्यक्ति करता रहता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।